अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानी ट्रैवल की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप जानी ट्रैवल की वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जानी ट्रैवल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। आज की जो मेरी वीडियो है तकरीबन 160 साल पुराना एक अंग्रेज़ दौर का मेमोरियल है जो कि सर निकोलसन के नाम से बनाया गया था। और सर जॉन निकोलसन अंग्रेज़ फ़ौज के एक अफसर थे जिन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में अपनी खिदमत सरअंजाम दी थी। और उनकी जो अंग्रेज़ फ़ौज की खिदमत थी उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, याद रखने के लिए ये एक मेमोरियल बनाया गया था। तो आज बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है और हम अभी जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। वेलकम जनाब, हम अभी जॉन निकोलसन का जो मेमोरियल है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये आप बोर्ड भी देख सकते हैं। ये सामने जीटी रोड है और जिसे जर्नैली सड़क भी कहा जाता है। ये जो जीटी रोड है ये आज के दौर का जीटी रोड है, ये जदीद तकाज़ों से बना हुआ जीटी रोड है। और जो ओरिजिनल जीटी रोड है जो कि 600 साल पहले शेर शाह सूरी ने बनवाया था, वो ये है जीटी रोड जो शेर शाह सूरी ने 600 साल पहले तामीर कराया था। और अभी हम जहाँ से सफ़र कर रहे थे वो पिंडी से पेशावर जो सेक्शन है जीटी रोड, उस पे सफ़र कर रहे थे। यहाँ से पेशावर तकरीबन 160 किलोमीटर के मुफासले पे है और टेक्सला तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के मुफासले पे है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जीटी रोड पुराने वाला है, 600 साल पहले बनाया गया था, जो अभी तक आप देख सकते हैं कि सलामत है। जॉन निकोलसन का जो मेमोरियल है वो एक पहाड़ी पे बनाया गया है। ये जॉनसन का मेमोरियल है जो उनकी खिदमत थी अंग्रेज़ फ़ौज के लिए। ब्रिटिश जो फ़ौज थी जिसे उस 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बुलाया जाता था। ये जो यादगार है, मेमोरियल है, इसे इंग्लिश में ओबेलिस्क कहते हैं। एक छोटी सी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं और जो जॉन निकोलसन की जो ज़िंदगी है और उसकी जो खिदमत हैं अंग्रेज़ फ़ौज के लिए, आपको वहाँ पे बताते हैं। आमतौर पर जो सीढ़ियाँ होती हैं वो एक कदम के लिए बनाई जाती हैं, मगर ये जो सीढ़ियाँ हैं तकरीबन 3 फुट लंबी हैं और 3 कदम इस सीढ़ी पे। अभी सीढ़ियाँ गिनने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, मगर ऊपर जाते हैं और इसको विज़िट करते हैं। इस तरह की जो सीढ़ियाँ हैं वो शाही किला है लाहौर, वहाँ पे देखी थी। वहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी वो भी बहुत बड़ी थी, जो कि हाथियों के चलने के लिए इस्तेमाल होती थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो भी देखते जाएं और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल जानी ट्रैवल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें,
वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी दें। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो इस तरह की तारीख़ी वीडियोज़ हमारे लिए बनाना मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जानी ट्रैवल को सब्सक्राइब करें। आधा सफ़र मैंने तय कर लिया है और ऊपर पहाड़ी पे मैं अभी मौजूद हूँ। तो यहाँ से मैं आपको नीचे नज़ारा दिखाता हूँ। ये सामने मारगला की पहाड़ियाँ हैं और ये मारगला की पहाड़ियों का एंड है। यहाँ पे मारगला की पहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं, जो कि मरी से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होती हैं। और यहाँ से आप जीटी रोड भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये आज का जदीद जीटी रोड है। जो असल जीटी रोड था, जो 600 साल पहले बनाया गया था, वो मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं और जो बाकी का सफ़र है उसको तय करते हैं। और फिर वहाँ पे जो जॉन निकोलसन है, उसकी लाइफ, उसकी जो अंग्रेज़ फ़ौज में खिदमात हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो मेमोरियल है उसको भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक फाउंटेन भी बना हुआ है, उसी दौर का ही। तकरीबन 160 साल पुराना ये मेमोरियल है। और ये सामने मीनार है और यहाँ पे एक बिल्डिंग भी, स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे फाउंटेन बताया गया है मुझे। तो अभी मैंने ढूंढने की कोशिश की है, वो मुझे मिल नहीं रहा। तो यहाँ से फिर जब हम वापस जाते हैं तो उस फाउंटेन को ढूंढते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। हो सकता है ऊपर जाने से हमें वो बिल्डिंग नीचे नज़र आ जाए, मगर नीचे हमने ढूंढा है वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो जनाब अभी हम ऊपर आ चुके हैं पहाड़ी पर और नीचे का आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़ के आए हैं। यहाँ से मारगला का एंड आप देख सकते हैं, उनकी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे ख़त्म होती हैं। और ये आपको जीटी रोड भी नज़र आ रहा होगा, जिसे आज के दौर में N5 भी कहा जाता है। जो पिंडी से पेशावर का जो सेक्शन है वो यहाँ से गुज़रता है। 160 किलोमीटर यहाँ से पेशावर का मुफासला बनता है और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर यहाँ से टेक्सला का तारीख़ी शहर भी मौजूद है। आज के सफ़र में मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त जिसका नाम गुलाम हुसैन सोलंगी है, वो यहीं इस्लामाबाद में ही रहता है और बहुत ही पुराना ताल्लुक़ है। वो आज के सफ़र में मेरे साथ है। तो अभी हम गुलाम हुसैन से पूछते हैं कि आपका जो अभी सफ़र है जॉन निकोलसन तक का, वो कैसा रहा और यहाँ पे आकर आपको क्या फ़ील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलाम हुसैन है और आज हम ये जॉन निकोलसन का ये जो यादगार है हम घूमने आए हैं। और ये अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा है और आज धूप नहीं है, बड़ा एंजॉय किया है हमने और अच्छा लग रहा है। तो अभी हम ऊपर पहुंच गए हैं, तो अभी हम देखते हैं बकाया जो चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा कमेंट्स करें जानी ट्रेवल्स को। शुक्रिया, मेहरबानी।
यहाँ से जो रास्ता गुज़र रहा है जीटी रोड का, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, इसे दर्रा मारगला या दर्रे तरनोल कहा जाता है। यहाँ से तरनोल जो है तकरीबन 10 किलोमीटर के मुफासले पे है, और उसके बाद फिर संगजानी का टोल प्लाज़ा आता है, और संगजानी के टोल प्लाज़ा से तकरीबन 3 किलोमीटर ये मोनूमेंट मौजूद है। अच्छा, ये जो मेमोरियल है, यादगार है, ये ब्रिगेडियर जनरल जोहन निकोलसन की याद में तामीर किया गया था, जिसे 1868 तकरीबन 157 साल पहले इसकी तामीर हुई थी। जोहन निकोलसन 11 दिसंबर 1822 ईस्वी में डबलिन में पैदा हुए थे, एक एंग्लो आयरिश फैमिली में। उसके जो वालिद था उसका नाम था डॉक्टर एलेक्जेंडर जेफरी, एक फ़िज़िशियन थे, और उसकी वालदा का नाम क्लारा था। तो जब जॉनसन 9 साल का था तो उसके जो वालिद थे वो फौत हो गए, और उसकी जो फैमिली है फिर लिस्बर्न आयरलैंड में शिफ्ट हो गई। जोहन जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक फ़ौजी अमलदार थे, क्योंकि उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो अमलदार थे, अफसर थे, वो जब यहाँ से जाते थे वापस इंग्लैंड, तो बहुत सारा जो कीमती तोहफ़े थे, पैसा था, वो वहाँ पे लेके जाते थे। फिर वहाँ पे उसी पैसे से अपनी जागीरें बनाते थे। वहाँ पे जब ये चीज़ें लोग देखते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर हैं उन्होंने इतना पैसा बनाया हुआ है, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी भी ख्वाहिश होती थी कि वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हों। ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होना कोई इतना आसान काम नहीं होता था कि जो आए उसको भर्ती करें। जोहनसन के जो चाचा थे उसका नाम था जेम्स होग, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉयर थे और बाद में फिर पार्लियामेंट का मेंबर भी बना। वो जॉनसन के चाचा थे, तो उन्होंने फिर जॉनसन को ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एंट्री है उसमें मदद की, और जो फर्स्ट बंगाल इन्फेंट्री है उसमें इसको शामिल किया गया। ये 1839 ईस्वी का साल बनता है। अगर जिन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं पता, तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी इंग्लैंड की, जिसे 1600 ईस्वी में जहांगीर बादशाह ने लाइसेंस दिया था हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो शुरू में आई थी ट्रेड करने के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, मगर बाद में जब उन्होंने देखा कि यहाँ के जो राजा हैं, महाराजा हैं, उनमें आपस में इख्तलाफ है, उनकी आपस में दुश्मनी है, आपस में बनती नहीं है, साजिशें एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं, तो इन जो कमज़ोरियाँ थी उनका फ़ायदा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरपूर उठाया, और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्ज़ा कर दिया। बाद में उन्होंने फिर अपनी हुकूमत भी कायम की, मगर 1857 ईस्वी में जब हिंदुस्तान की जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ। यूके का जो बादशाह था उन्होंने फिर हिंदुस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया गया। तो उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एक फ़ौजी अमलदार थे। जोहन निकोलसन ने हिंदुस्तान के जो 4 जंगें थी जिन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़े में अहम किरदार अदा किया था। 1839 ईस्वी में फिर एक जंग लड़ी जाती है अफ़गानों और ब्रिटिश फोर्सेस के दरमियान। तो जॉनसन को काबुल भेजा गया। वहाँ पे जो ब्रिटिश फ़ौज थी उन पे अफ़गानी फ़ौज का मुहासरा था, तो उस मुहासरे को ख़त्म करने के लिए जॉनसन भी वहाँ पे शामिल हुआ, और जिसके नतीजे में वो गिरफ़्तार भी हुआ। तकरीबन 6 महीने उसने जेल में सज़ा भी काटी। फिर बाद में अंग्रेज़ों और अफ़गानों का दरमियान जो मुआहदा हुआ उसमें फिर जॉनसन को आज़ाद किया गया। उसके बाद फिर सिखों और अंग्रेज़ों की जो पहली लड़ाई थी 1845 ईस्वी में, उसमें भी जॉन निकोलसन ने अहम किरदार अदा किया था। और जो कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं उसी जंग में निकोलसन ने सिखों से जीते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले किए थे। उसके बाद फिर दूसरी जो जंग लड़ाई हुई थी इंग्लिश और सिखों के दरमियान 1849 ईस्वी में, ये वो आखिरी लड़ाई थी जिसमें जो सिख थे पंजाब में उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की थी और पूरा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। उस लड़ाई में भी जॉनसन ने हिस्सा लिया था। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के तारीख़ की एक अहम जंग 1857 जिसे अंग्रेज़ सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, और जो बगावत थी दिल्ली में, पंजाब में, उसको इसने कुचलने भी बड़ा किरदार अदा किया था। और 1857 की लड़ाई में ये ज़ख्मी हुए थे और फिर बाद में
8-10 दिन के बाद उसकी मौत हो गई थी। तो उसकी जो खिदमात हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज के लिए, उसको याद रखने के लिए ये अंग्रेज़ों ने फिर 1868 में इस यादगार को तमीर किया। जॉन निकोलसन को शेर पंजाब और हीरो ऑफ दिल्ली के नाम से भी याद किया जाता है। 1857 ईस्वी की जो जंग आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें जब हिंदुस्तानियों को शिकस्त नसीब हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस जंग में बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और जो बरतानिया की गवर्नमेंट है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी उन गवर्नमेंट के अंडर थी, बरतानिया की गवर्नमेंट के अंडर थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से ख़त्म किया गया और बरतानिया की जो हुकूमत है उन्होंने डायरेक्ट हिंदुस्तान पर कंट्रोल कर लिया। इस मीनार की अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इसके तकरीबन 3 प्लेटफार्म बने हुए हैं, एक नीचे, बीच में और उसके बाद फिर ऊपर में। और इन प्लेटफार्म के ऊपर 2 हिस्सों में ये तामीर किया गया है मीनार। और इसकी जो शक्ल है वो तलवार के साथ मिलती जुलती है। इसकी तकरीबन ऊंचाई 40 फीट है और तकरीबन 8 मीटर के करीब बनती है। और ये जो ग्रेनाइट पत्थर हैं, उनके जो ब्लॉक्स हैं, उनको ब्लॉक्स बनाकर इसकी तामीर की गई है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है और यकीनन अंदर कोई कमरा भी होगा तो बना हुआ है, मगर ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं लगी हुई। शायद पहले सीढ़ियाँ लगी हों, क्योंकि ग्रिल के जो निशानात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन 10 से 15 फीट के ऊंचाई पे ये दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा किस मकसद के लिए बनाया गया था वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर यहाँ पे एक छोटा सा कमरा भी मौजूद हो सकता है। ऊपर जो दरवाज़ा बना हुआ है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अंदर इस रूम में क्या है, क्या चीज़ मौजूद है। हाँ हाँ, कोई ख़ास चीज़ मौजूद नहीं है। एक छोटा सा कमरा है और वहाँ पे जॉन निकोलसन की जो हिस्ट्री है, उसकी ज़िंदगी के बारे में एक बोर्ड लगा हुआ है, वो मौजूद है। और इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ मौजूद नहीं है। तो जनाब, आपने ये मोनूमेंट और मीनार आपको मैंने विज़िट करा लिया है। नीचे एक फाउंटेन भी बना हुआ है उसी दौर का ही। तो पहले हमने ढूंढने की कोशिश की तो वो मिली नहीं, तो अभी हम नीचे जाते हैं और वो फाउंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर मिल जाता है तो फिर वहीं पे मुलाकात होती है। मैं अभी 600 साल पुराने जीटी रोड पे चल रहा हूँ, जो कि शेर शाह सूरी ने तामीर किया था। और इसको तामीर करने का मकसद ये था कि जो साउथ ईस्ट एशिया से तिजारती सामान था, तिजारती माल, वो हिंदुस्तान में दाखिल होता था और फिर इसी रास्ते, जीटी रोड के रास्ते अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया के बाद यूरोप में वो तिजारती सामान पहुंचाया जाता था। उसके अलावा इसी रास्ते से हज़ारों साल पहले आर्यंस भी आए, सीथियंस और वाइट हुन्स, और भी जो सेंट्रल एशियन कबाइल थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमलावर हुए, वो इसी रास्ते से गुज़र कर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया उन्होंने। और यहीं से फिर जो फ़ौजी काफ़िले थे
उनकी नक़्ल व हरमत भी इसी रास्ते से होती थी। तो ये एक इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली, तारीख़ी तौर पे बहुत ही अहम रास्ता रहा है। अभी भी यहाँ से जदीद सड़क गुज़रती है जो कि लाहौर से लेकर पेशावर फिर आगे काबुल तक जाती है। और जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो फिर लाहौर से आगे फिर अमृतसर, पंजाब, यूपी, बंगाल, बिहार और फिर वहाँ से आगे समंदर के रास्ते ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से सामान उठाते थे। तो ये एक बहुत ही तारीख़ी रास्ता है, ट्रेड रूट है और फ़ौजी रास्ता भी ये रहा है। ये मेरे सामने आप जीटी रोड देख सकते हैं और जीटी रोड के बिल्कुल ही ऊपर जीटी रोड के बिल्कुल ही ऊपर आप निकोलसन का कॉलम देख सकते हैं। और जीटी रोड के दूसरी तरफ जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे निकोलसन का रूम और फाउंटेन मौजूद हैं। तो ये रूम और फाउंटेन भी 1868 ईस्वी में तामीर किए गए थे। तो ये इसका बोर्ड लगा हुआ है निकोलसन कॉलम का और निकोलसन रूम का। और ये जो बोर्ड है पंजाब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और टूरिज़म डिपार्टमेंट के ताउन से ये बोर्ड लगाया गया है। इसका जो मेन गेट है वहाँ पे ताला लगा हुआ है तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो मगर यहाँ से आपको ये निकोलसन का जो रूम है वो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और इसकी जो तामीर है वो पुराना जो रोमन और ग्रीक टेंपल कल्चर था, टेंपल आर्कियोलॉजिकल एक स्टाइल था, उसको मद्देनज़र रखते हुए तामीर किया गया है। आप जब देखेंगे तो ग्रीक और रोमन टेंपल्स हैं उनकी डिज़ाइन इसी तरह की होती थी और उसी डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए इस रूम की और फाउंटेन की जो डिज़ाइन है वो तरतीब दी गई है। इस फाउंटेन और रूम की जो तामीर है वो लाइमस्टोन या सैंडस्टोन के जो पत्थर्स के ब्लॉक्स हैं उनको काट के ब्लॉक बनाकर इसकी तामीर की गई है। और इसकी जो अगर देखा जाए तो ये जो ब्लॉक्स हैं इसकी तामीर में, इसकी मजबूती में, इसकी पायदारी में अहम किरदार अदा करती हैं। 150 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो हालत है वो अभी तक वही हालत है जो 150 साल पहले थी। इसका रीज़न यही है कि इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं लाइमस्टोन के या सैंडस्टोन के ब्लॉक्स लगाकर, तो इसकी मजबूती में इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। अगर इसका हम ऊपर से लेकर नीचे तक आर्किटेक्चर आपको बताएं तो सबसे ऊपर जो आप एक ट्रायंगुलर शक्ल देख रहे हैं, इसे रोमन या ग्रीक कल्चर में, आर्किटेक्चर में पेडिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो पेडिमेंट्स आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर, ये रोमन जो चर्च आर्किटेक्चर है वहाँ से इसको लिया गया है। और इसके अलावा जब हम पेडिमेंट्स से नीचे जाएंगे तो सबसे ऊपर पेडिमेंट्स के नीचे एक हॉरिजॉन्टल पट्टी बनी हुई है, इसे कॉर्निस कहते हैं। और कॉर्निस के बाद जो नीचे मिडल वाली पट्टी है इसे कहते हैं फ्राइज़। ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये रोमन आर्किटेक्चर का पार्ट हैं और यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद जो मिडल वाली पट्टी है उसके नीचे जो आखिरी पट्टी है उसे कहते हैं आर्कीट्रेफ्ट, जो कि कॉलम्स जो नीचे बने हैं उसके बिल्कुल ही ऊपर, और कॉलम्स के ऊपर जो कैपिटल है पत्थर
उसके ऊपर वाली पट्टी है। उसके बाद फिर जो आखिरी पट्टी है उसके नीचे कैपिटल है, एक चौकोरनुमा पत्थर दिया गया है सपोर्ट के लिए, ताकि जो कॉलम है और ऊपर जो का जो स्ट्रक्चर है उसका जो वज़न है कॉलम पे ना पड़े, और कॉलम और ये जो कैपिटल है दोनों वज़न ऊपर वाले पार्ट का उठाए। और उसके बाद जो कॉलम के बिल्कुल ही ऊपर और कैपिटल के नीचे एक गोल सा एक बना हुआ है प्लेट की तरह, उसे कहते हैं एथिनस, जो एक राउंडेड डिज़ाइन का बना हुआ है कैपिटल के नीचे और कॉलम्स के ऊपर। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं तो 3 कॉलम इसके बने हुए हैं जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर इन 3 कॉलम्स पे बना हुआ है, और कॉलम के नीचे एक प्लेटफार्म है, और प्लेटफार्म के ऊपर ये सारा कुछ बना हुआ है। और जो अंदर दरवाज़े आप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं। ये अभी उसी दौर के ही दरवाज़े हैं, ये लकड़ी के दरवाज़े हैं और ये तमाम बुरी हालत में अभी मौजूद हैं। बहुत ही बुरी हालत है इनकी। अगर इनको रिप्लेस नहीं किया गया तो कुछ ही अरसे में ये दरवाज़े भी टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। तो ये है निकोलसन का रूम। ये आप सामने फाउंटेन देख सकते हैं, जो कि ये भी सेम डिज़ाइन का है जिस तरह निकोलसन का रूम है, और इसकी डिज़ाइन भी रोमन और ग्रीक चर्च का जो आर्किटेक्चर है वहाँ से अक्स किया गया है। तो ऊपर पेडिमेंट्स, नीचे दूसरे उसका स्ट्रक्चर। इसमें एक और चीज़ आप देखें कि इसमें इस्लामिक एक फ़ीचर भी मुतारिफ़ किया गया है अंग्रेज़ों की तरफ से। वो फ़ीचर है मेहराब का। ये मेहराब का जो फ़ीचर है इस बिल्डिंग में, ये इस्लामिक कल्चर की अक्कासी करता है। ये अरबियों और फ़ारसियों ने हिंदुस्तान में मुतारिफ़ कराया था। और ये बिल्कुल ही आप इस मेहराब के अंदर एक फ़ाउंटेन देख सकते हैं, जो कि अभी नहीं चल रहा, अभी यूज़ में नहीं है, पानी इसमें से नहीं निकल रहा है। मगर किसी दौर में जब ये तामीर हुआ था तो यहाँ से पानी निकलता था। और ये सारी जो तामीर है, ये निकोलसन का रूम हो गया या ये फाउंटेन, ये जोहन निकोलसन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो फ़ौजी खिदमत थी उनको याद रखने के लिए, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें ये निकोलसन का रूम भी शामिल है और ये फाउंटेन भी शामिल है, और ओबलिस्क जो अभी हमने आपको दिखाया था मीनार निकोलसन का, ये सारा कुछ निकोलसन जोहन की याद में तामीर किया गया है। तो उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है जोहन निकोलसन और उसकी ज़िंदगी, उसका जो प्रोफेशनल कैरियर है या उसकी जो खिदमत हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और उसकी जो यादाश्त, उसकी जो खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो ये मीनार तामीर किया गया है, जो ये रूम तामीर किया गया है और फाउंटेन तामीर किया गया है, वो आपको विज़िट करके मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया है। और इस तरह की तारीख़ी वीडियोस देखने के लिए आप जानी ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम विज़िट नहीं कर सकते, हम घूम फिर नहीं सकते। हमारी जो तारीख़ है, हमारा जो विरसा है, चाहे किसी भी दौर का हो, अंग्रेज़ों के दौर का हो, मुसलमानों के दौर का हो, या हिंदुओं के दौर का हो, बुद्धिस्ट दौर का हो, जो भी हमारा तारीख़ी विरसा है
वो हम आपको दिखा सकें। इस खित्ते की जो तारीख़ है, ख़ास तौर पर पोठोहा रीजन की, उसकी जो आर्किटेक्चर है, उसका कल्चर है, उसका हिस्ट्री है, वो आपको दिखा सकें। और इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। तो दुआओं में याद रखें, मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें ताकि मैं घूम फिर सकूं। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि आपको भी अल्लाह ताला सेहत दे। और थैंक यू सो मच।